और मैं यहाँ पर मेंसुरेशन क्षेत्र नीति के कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 552 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी क्यूबॉइड हमारा होता क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए क्यूबॉइड होता क्या है। इसको कैसे सरल करते हैं। क्यूबॉइड हमारा एक घन होता है, घनाभ होता है, संदूक टाइप बॉक्स जैसा होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसमें ये इसका लेंथ होता है, लंबाई होता है, और ये चौड़ाई जिसको ब्रेड्थ कहते हैं, और ये इसका हाइट होता है। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट होता है। और यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसके चारों तरफ जो सतह होती है, टोटल 6 सतह होती है, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमको यहाँ पर, और इसका विड्थ दिया है और हाइट दिया है। तो हमको इसका वॉल्यूम आयतन निकालना है और इसका डायगोनल भी करना है। वॉल्यूम आयतन से मतलब है कि इसके अंदर कितना एयर या कितना सामान रखा जा सकता है, वो हमको निकालना है। और जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो एक कोने से दूसरा कोना अगर हम मिला दें उसको डायगोनल कहते हैं, या इस कोने से इस कोने को मिला दें इसको डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हमको पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। और लंबाई निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे इस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसकी सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 × LB + BH + HL। और ये है हमारा B, और ये दिया है हमको H, और ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इधर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया हमारा दिख रहा है 552, और इक्वल टू होगा हमारा 2L। लेंथ हमको पहले निकालना पड़ेगा, L × B है हमारा 9 प्लस 9 × हाइट है हमारा 8 प्लस हाइट × L। तो यहाँ से हमारा लेंथ निकल जाएगा, लंबाई इसकी निकल जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, 2 × 9L प्लस 72, 98 में मल्टीप्लाई प्लस 8L। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको यहीं पे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जब इधर भी और इधर भी इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो 2 × 2 = 4, फिर 2 × 7 = 14, और फिर 2 × 6 = ये। तो 9L और 8L यानी L वाले एक साथ जुड़ेंगे और ये 72 अलग रहेगा। तो 9 और 8 ये हो जाएगा हमारा 17L और प्लस 72, और इज इक्वल टू होगा हमारा 276। अब ये 72 इसमें से जाके माइनस होगा इधर, तो 17L इज इक्वल टू होगा हमारा 276 माइनस 72, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे आएगा हमारा 204, और L इज इक्वल टू आएगा हमारा 204/17। ये इसके अपॉन में जाएगा इसके, तो इसको 17 से जब डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 17 × 1 = 17 और 3 17 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। लेंथ इसका हमारा लंबाई आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे यहाँ पे। जब घनाभ होता है यानी कि क्यूबॉइड होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा L × B × H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और L × B × H।
तो लेंथ है हमारा 12, विड्थ है 9 और हाइट है 8 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 9 जा 108 मल्टीप्लाई 8 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 864 और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब इसका डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड डायगोनल यानी कि जिसको विकर्ण कहते हैं वो निकालना है हमको, और उसका फॉर्मूला हमारा होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर, और लंबाई है हमारी इसकी 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 प्लस 9 का होता है 81 और प्लस 8 का होता है 64, और जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 289 और ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर, तो 17 सेंटीमीटर यह आ गया इसका डायगोनल विकर्ण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे हमको एक क्यूबॉइड का लेंथ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर और हाइट भी दिया है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों इक्वल दिए हैं, और हमको इसके ऐसे इसी टाइप के 50 घनाभों का क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऐसे अगर हम 50 घनाभ एक साथ लें तो उनका टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको बताना है। ये एक का दिया है और हमको 50 का बताना है। एक का हमको लेंथ विड्थ और हाइट दिया है और 50 घनाभों का हमको क्षेत्रफल बताना है, ऐसा कितना होगा। तो 50 का निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे एक का निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यह होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और 2 इंटू L है हमारा 20 और B है 12 प्लस B12 और HB12 प्लस H12 और L20, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 20 की 2 में करेंगे तो 12 2 या 24 0 प्लस 12 की मल्टीप्लाई हमारी 144 प्लस 12 की 2 में फिर से करेंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, प्लस करना है। 240 हो गया 480 और 480 में 144 ऐड करेंगे। 480 में 180 में 4 ऐड जब करेंगे तो आएगा हमारा 4 4 8 12 और 1 और 5 5 और 1 6। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 12 4 8 और क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर।
एरिया को जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम का होता है वो क्यूब में होता है। वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, क्यूबिक मीटर होता है, और यहाँ पे जो एरिया होता है उसका मात्रक यूनिट होता है हमारा वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो अब इसको ऐसे 50 घनाकों का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारा क्या होगा 50 के लिए 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 1240, और 50 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 से 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 5 2 जा 10 और 2 और 5 1 जा 5 और 1 6, और यह आएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर।